नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो हम लोग अपने पिछले वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में इस बार मैं नहीं बना पाया। हम लोगों ने बात की थी कि हमें एक छोटा कैंडल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ही कुछ सिमिलर कैंडल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल है क्या कि ये कैंडल जैसे इतना बड़ा मूवमेंट के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि हमें इस तरीके का कैंडल मार्केट हमें देगी। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ से मार्केट, और ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि यहाँ से मार्केट दोनों तरफ के लोगों को मौका देगी। दोनों तरफ के मतलब, अब आप इस कैंडल को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को जूम करता हूँ और अभी बिल्कुल फ्रेश हम लोग यहाँ पे एक ड्राइंग अभी से बना के चलेंगे। यानी ये हिस्सा एक लेवल ये हो गया, ठीक है, वीकली चार्ट पे। यानी 25,235, यानी उसी हाई के लेवल के आसपास जहाँ तक हम लोग ये इस वाले वीक में गए थे, ठीक है। और 25,084 यानी 25,100। तो ये जो 200 सवा 200 पॉइंट या माफ़ कीजिएगा 150-200 पॉइंट का ये जो मूवमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से एक चीज़ देखेंगे ना दोस्तों, तो आप इस हफ्ते की कैंडल की क्लोजिंग को देखिए। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आ रखी है? इसकी क्लोजिंग आई है 24,964, 24,964। और पिछले कैंडल का जो लो है वो आप उसको देखेंगे तो 966 है, 24,966। तकरीबन वहाँ से 20-22 पॉइंट क्या है, नीचे की तरफ है। यानी इस हफ्ते पूरी कोशिश की सेलर्स ने कि पिछले वीक के लो के नीचे जाके क्लोजिंग डालें हम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी एक लेवल हम लोग मार्क करके चलेंगे, और वो कौन सा लेवल होगा? वो यही होगा जो हमारा इस वीक का लो है, माफ़ कीजिएगा क्लोज है, ठीक है। तो इसका जो क्लोजिंग लेवल है, इसके नीचे ही अगर मार्केट उतरना चालू करती है, नीचे चलती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज की मार्केट में बने रहेंगे। ये वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट अभी हम लोग लगाते हैं, डेली चार्ट के ऊपर भी। मतलब पूरा सिनेरियो कैसा रखेंगे? सेल ऑन राइज, मतलब एक प्रेशर बना रहेगा सेलर्स का मार्केट के ऊपर, ठीक है। डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। डेली चार्ट पे दोस्तों अगर आप देखोगे या आप जाके पिछला वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखोगे तो उसमें हम लोग ने बात कर रखी थी कि मार्केट में क्या है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है। और मार्केट ने यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड, और उसके बाद यहाँ पे एक राइट शोल्डर भी मार्केट क्रिएट कर सकती है, या तो फिर मार्केट यहाँ से इस तरीके का कोई फॉर्मेशन देके ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से दोनों तरफ, अभी हम लोग ने बात की ना कि दोनों तरफ के लोगों को मार्केट मौका देती है। लेकिन एक लेवल मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करके बनाऊंगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस जगह पे ये वाला, और इसका कलर थोड़ा सा हम लोग डार्क मरून टाइप का कुछ कर देते हैं, इस तरीके का। 24,686, 24,686। और एक लेवल ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 24,788। अब ये जो लेवल है ना, एक आपके लिए ये हिस्सा एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से, ऊपर का हम लोगों ने देखा था ये हिस्सा एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ से ये बीच वाला जो लेवल है, इसे आप यहाँ से हटा दें, तो ये पता कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो हम लोगों ने बात की थी कि आपको इस राइट शोल्डर के एरिया में क्या आपको एक रेंज वाली ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। मतलब जब जब सपोर्ट आया यहाँ से मार्केट ऊपर, रेजिस्टेंस आया वहाँ से मार्केट नीचे। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे मूवमेंट के लिए, एक अच्छे मूवमेंट के लिए मार्केट को इस हिस्से के ऊपर या इस हिस्से के नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास, जैसे अगर आप, जैसे मैं इसको हटा दूंगा, अगर आप देखना चाहेंगे ध्यान से, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच आप कहीं पे हैं, ये देखिए। तो हमेशा कोशिश यही करा करिए दोस्तों कि अगर आप रेजिस्टेंस से, मतलब बीचों बीच हैं और रेजिस्टेंस से वापस आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए नीचे की तरफ पहले पूरा आने की। यानी आपको जो ट्रेड प्लान करने हैं वो कौन से करने हैं?
सेल ऑन राइज के करने हैं, ठीक है। बहुत से बहुत मार्केट ट्रैप करने को क्या करेगा, सीधे यहाँ से ऊपर निकलना चालू करेगा। तो ऊपर निकलने के लिए आपके पास लेवल दे दिए गए हैं, ये आपका लेवल है। जब तक इसके ऊपर मार्केट ना निकले आप बाइंग की प्लानिंग मत करिए, जब तक इसके ऊपर ना निकले, या दूसरी भाषा में इसके ऊपर निकलने पे ही बाइंग की प्लानिंग करिएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए। चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। अवर्ली चार्ट पे देखिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। और अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसे थोड़ा सा ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन की तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा लेवल्स आप मिला लीजिएगा, ये ठीक है। मार्केट जैसे ही इस लेवल को अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, एक स्विंग का फॉर्मेशन या रिट्रेसमेंट का फॉर्मेशन हो जाने दीजिएगा। तो ये क्या करेगा ना, ये आपको पूरा पूरा जो हम लोग पिछले 1 या 2 दिन से या 3 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ये फॉर्मेशन दे दे ये वाला। लेकिन देखिए ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कहा था ना कि निफ्टी के लिए कभी कभार बैंक निफ्टी वेट करता है और बैंक निफ्टी के लिए कभी कभार निफ्टी वेट करता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन देखिए आपको अभी कंप्लीट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। आप जब दोनों चार्ट को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे तो वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ से क्या हो सकता है, ये हैंडल का फॉर्मेशन कब तो आपके पास है, ये हैंडल का फॉर्मेशन होके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो अगला टारगेट लेवल जो आपका हो सकता है वो हो सकता है कहीं ना कहीं 25,480 तक का। 25,480 तक का आपका ऊपर की तरफ का ये लेवल आपको अचीव हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों, कि मार्केट ने क्या किया है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन जारी थी जो कि इस तरीके की है, ये देखिए ये वाली। और इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक टाइम भी अच्छा खासा बिताया है। अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है तो ये जो नीचे के दो सपोर्ट लेवल हैं 24,780 और 24,680, ये जो दो लेवल्स हैं यहाँ तक भी हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। और इसके बाद अगर मार्केट उतरा तो वीकली चार्ट पे मैं एक बार आपको दोबारा वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ। अगर वीकली चार्ट में मार्केट हमारा ऊपर ना जाके नीचे, इसके पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है कि मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को करेक्ट कर लेने का, है ना। मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा बहाना है ईरान इजराइल वाला। अगर वो चाहे तो अपने आप को अच्छा करेक्ट कर ले ताकि अच्छा पैसा दोबारा मार्केट में लग सके, ठीक है। तो ये चीज़ अगर होती है तो हमें शायद बड़े कैंडल्स या डीप रेड कैंडल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। कुछ नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, मतलब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये, इस हिस्से के बीच कहीं पे अगर ओपनिंग करता है तो मार्केट को ही डिसाइड करने दीजिएगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अगर ये इस तरफ जाता भी है तो रेजिस्टेंस से स्विंग खा के दोबारा निकलता है तो बाइंग साइड में एंट्री करने की प्लानिंग करिएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, दोबारा ऐसे आता है तो इस लेवल के नीचे आप सेलिंग की प्लानिंग करिएगा, ठीक है। जो लोग बहुत से देखिए, ये जो इतना भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो एक सेफ ट्रेडर के लिए बताई माफ़ कीजिएगा, रिस्की ट्रेडर है। लेकिन अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मार्केट में जो लड़ाई झगड़ा होना है बायर सेलर के बीच में वो एक तरफ हो जाए पहले पूरा, और उसके बाद हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं कि हम रोज़ ट्रेड करते हैं या दिन में हमें 3 बार ट्रेड करना है दवा लेने के जैसा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बंदिश नहीं है तो आप इतना करें कि इस पूरे हिस्से को मार्केट को निकल जाने दें ऊपर या नीचे की तरफ। ये ऐसे जो ट्रेड मिलते हैं ना वो बहुत लंबे वक्त के लिए आपके साथ चलते हैं। सपोज जैसे आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रीमियम है तो 2500 रुपये आज की डेट में निफ्टी का खर्चा है। तो निफ्टी का आपने एक ट्रेड ले लिया 2500 रुपये का। इस 2500 रुपये को आप बहुत लंबे वक्त के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऐसी चीज़ों के बाहर निकलता है, अब पता चला आप एक्सपायरी के बहुत करीब हैं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड ले लीजिए। थोड़ा बहुत महंगा पड़ सकता है आपको, लेकिन ट्रेड में सक्सेस पाने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये।
एक बार आप लोगों को पहले वीकली के भी दर्शन करा दें, क्योंकि कल से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा और समय ना रहने की वजह से मैं वीकली एनालिसिस बना नहीं पाया था। दोस्तों, आपको क्या नज़र आएगा? आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि एक, और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत पहले ही डिस्कस कर रखी है, कि एक बहुत बढ़िया सी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जिसका सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लेने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किसी प्रकार की रुकावट हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में इनकी वो हैसियत नहीं है कि वो मार्केट को ही रोक दें। ठीक है, वरना तो मार्केट फिर किसी एक हिस्से से ऊपर कभी निकल ही नहीं पाता ना। लेकिन अगर ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट किया है तो मार्केट में तो आपको मौका मिला है ना। तो इस उसी ये वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, इस हिस्से को पूरा देखेंगे, तो आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, यानी ये 50,000 का लेवल, और ये तो एक बिल्कुल ही राउंड फिगर है, तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा ये। ठीक उसी तरीके से ऊपर का जो लेवल है तकरीबन 54,000 का, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। तो जिस तरीके से आप इस समय निफ्टी में फंसे हुए हैं, वहीं न वहीं उसी तरीके से आप बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी वैसे ही फंसे हुए हैं। ठीक है, तो जिस वक्त ये हिस्से मार्केट के निकलेंगे ऊपर या नीचे की तरफ, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलते हैं डेली चार्ट पे। दोस्तों, अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले एनालिसिस वाले वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से, और कि इसी हिस्से को हम आगे की तरफ बढ़ा दें, इसी हिस्से को हम आगे की तरफ बढ़ा दें, तो यहाँ पे मार्केट क्या करते हुए नज़र आ रहा है आपको? फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग की तरफ, और सेकंड लेग कहाँ तक जाएगा? रेजिस्टेंस। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा? एक हल्का सा स्विंग लेगा। अगर आप इस हिस्से को देखें तो आपके पास एक स्विंग यहाँ पे है, डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और एक स्विंग आपके पास यहाँ पे है। यानी आपके पास दो लेवल आपको क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। एक रेजिस्टेंस का मिल गया और एक सपोर्ट का मिल गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे? रेजिस्टेंस से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं, जो ऐसा कुछ चाहते हैं कि इस तरीके का वो ट्रेड करें कि एक बार हमने 2,000, 3,000, 4,000, मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है तो उसके बाद मार्केट उन्हें किसी न किसी प्रकार का रिटर्न दे। अगर एक्सपायरी बहुत नज़दीक है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का वो ट्रेड करने की कोशिश करें। लेकिन जब भी मार्केट आप देखोगे दोस्तों, जैसे आप ये स्विंग को देखिए और ये स्विंग को देखिए, क्या ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट नहीं है? है ना? आप यहाँ पे इस हिस्से को, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है? लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत लंबा इंतज़ार है इसके बीच में, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप फ्रेम को चेंज करते रहेंगे ना, जैसे इस समय आप डेली पे हो, फिर आप आवरली पे आओगे, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मार्केट में मिलते रहेंगे दोस्तों। आपको उन्हीं के ऊपर काम करना है। जैसे ये हिस्सा देख रहे हैं आप, अगर आप इतना वेट कर लेते, सपोज सुनने में थोड़ा सा गलत लग सकता है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग होती किस तरीके से, अच्छी वाली सेफ ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, वो कैसे होती उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इतना इंतज़ार करते हैं तो आपको मार्केट रिवॉर्ड भी देता है, फिर आप इंतज़ार करते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और जो रिस्की ट्रेडर है वो उनको तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो कहीं पे भी ट्रेड करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर होता है तो हम सेल ऑन राइज की मार्केट में रहेंगे जब तक सपोर्ट तक नहीं आए थे। हम बाइंग साइड का ट्रेड तभी करेंगे जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, या एक हैवी सेलिंग का ट्रेड हम तभी करेंगे जब हम इस सपोर्ट को ट्रेड करेंगे, माफ़ कीजिए, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जब तक हम इन दो दायरे के बीच में हैं, रेजिस्टेंस से सेलिंग और सपोर्ट से बाइंग का सिनेरियो हम लोगों को रखना है। और जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग लेवल भी बना लेते हैं। ठीक है, यानी ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम आएगा, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप इसे एक काम करते हैं, फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे पे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब आप 1 घंटे पे देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपके पास ये पैटर्न जो निफ्टी में कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी भी हम लोग ने बात की,
यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऊपर नहीं गया जबकि एक बुलिश पैटर्न है, जबकि ये एक बुलिश पैटर्न है और सपोर्ट लेवल पे क्रिएट हो रहा है। तो शायद मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न, मतलब इस पूरे हैंडल में भी एक पैटर्न की उम्मीद रखा हो। इसीलिए कहा जाता है कि बीआरसी का इस्तेमाल करिए, है ना, एक कंफर्मेशन का इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, जैसे सपोज यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, अब आप यहाँ पे ट्रेड करिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी हुआ तो आपको गलत नहीं ठहराया जाएगा, है ना। आप हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करिए, हमेशा अपने नियमों को फॉलो करें। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो क्या है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने से ब्रेक किया, रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे चलना चालू कर दे, ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ हो, मतलब ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एक पुट का ट्रेड भी कौन से मोड में, स्कैल्पिंग मोड में, दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही केसेस में, जब तक हम इन दायरों को, यानी रेजिस्टेंस को, मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जब तक हम नहीं क्रॉस कर देते, हम कौन से, मैं निफ्टी में चीज़ बताना भूल गया, दोनों ही सिनेरियो में हम स्कैल्पिंग मोड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें चाहे, देखिए, अगर यहाँ से मार्केट उठता है, फ़र्ज़ कीजिए, तो कितना है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, कितना आप कमा लोगे, तुरंत जाके रेजिस्टेंस पे टकराओगे, आपको सौदा एग्जिट करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो बेटर क्या है, रेजिस्टेंस वाले केस में क्या है ना, कि हम लोगों को ये हिस्सा क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट वाले केस में क्या है, हमारे पास अच्छा डिस्टेंस है। अगर यहाँ से हम गिरना चालू करते हैं तो पुट में हमें ठीक ठाक कुछ नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान दीजिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत काम करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब 15 मिनट पे नहीं चलूँगा, 5 मिनट पे नहीं चलूँगा, क्योंकि पूरी स्टोरी यहीं पे 1 आवर फ्रेम पे ही बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। आप बस इतना समझें कि अगर ये हिस्सा आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट है, तो ये हिस्सा आपके लिए एक मिड पॉइंट है और छोटा सा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि हम अपने मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे हैं। नीचे गिरेंगे तो सपोर्ट तक आने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। चलिए, ये है दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस कल के लिए, मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।